मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है। इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है, कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है उतना अपना वोट ले लेता है। बस कुछ देर पहले ही यहां पर एक बड़ी खबर आई है कि भारत ने यूएस के भी एक डिप्लोमेट को समन किया है, बुलाया है और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज की है। इस तरीके से भारत धीरे 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 चाइना को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, चाइना को यह भी कह रहा है कि बेटा सुनो, हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता है और वहीं पे तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है बेटा तुम उखाड़ लो। The US Deputy Chief of Mission, there was a 40-minute meeting that was held with the US Acting Deputy Chief of Mission after the US State Department spokesperson said that it was monitoring the reports of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's arrest. आज की तारीख में जो इंडियन नेवी कर रही है ना, पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है और मार्कोस की तो फैन हो गई पूरी दुनिया। इलेक्शन कैंपेन में अभी भी देख लीजिएगा, एडवेंचर्स करने से बाज नहीं आएगा। तो नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में चलने वाली जो रॉ है, उसकी जो अभी अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं वो भी सामने आ गई हैं। एस जयशंकर का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सिंगापुर में जितना बिजनेस हो रहा है वो तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी की वजह से। जो मुसलमान कौम आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाया, वो ये दावा करता है कि मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो और किसी से मत मांगो क्योंकि वो हराम हो जाता है। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से। इंडियन ओशन में, रेड सी में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, उसमें इंडियन नेवी ही सबसे ज्यादा अपना किरदार अदा करती हुई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जिसके बाद सिंगापुर का बिजनेस चल रहा है, प्रॉपर सपोर्ट सिंगापुर को दी हुई है इंडियन नेवी ने। जिस तरह से इंडियन नेवी ने बहुत सी कंट्रीज की जान बचाई, सोमालियन पायरेट्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया, उसके बाद सिंगापुर को हर तरह से इंडियन नेवी ने ही सपोर्ट दी हुई है। ये जो वो आपने बात की है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं लोग मुल्कों को, तो वो तो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर ले खाते वो ईरान को भी कर रहे हैं। अंदर ले खाते नहीं, सब कुछ जो करते हैं सीधा मुंह पे करते हैं। चले सीधे ही कर रहे हैं, मैं वो ईरान को भी कर रहे हैं। वो तो हमारे से जो भी है, मैं एक पाकिस्तानी नाते हुए, ये पाकिस्तान हमारी फ़ौज एक जिंदाबाद है, लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो तो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले। उन्होंने तो फ़लस्तीन में ट्रक भिजवा दिए हैं, फ़लस्तीन ने तो उनको शुक्रिया बोल दिया है, पाकिस्तान को फ़लस्तीन ने कितनी दफ़ा शुक्रिया बोला। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है अमेरिका की। अमेरिका ने भारत के मामलों में दखलंदाजी की और ये इन अमेरिका की आदत है, हमेशा से ही आदत है। पहले से ही पहले क्या होता था कि भारत पर कभी भी ये उंगली करते थे। इनके बयान आते हैं कि हम नज़र रखे हुए हैं, भारत में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मतलब इनको पूरी दुनिया की फ़िक्र रहती है। और फिक्र क्या, ये सब समझते हैं कि हम चौधरी हैं पूरी दुनिया के। ये अमेरिका को ऐसा ही लगता है। अभी हूती इनको मार रहे हैं, हूतियों से मार खा रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम चौधरी हैं। तो इन्होंने भारत में एक, आपको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस मामले में इन्होंने थोड़ा उंगली की। अब उंगली ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर अदालतें हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई घपला नहीं किया होगा तो स्वाभाविक है जमानत मिल जाएगी, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आम आदमी है तो कोई वकील नहीं हो। महंगे महंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, तो वो तो जमानत दिलवा ही देंगे अगर कुछ नहीं किया होगा। और अगर सबूत होंगे तो अदालतें तो ईमानदारी से काम करना पड़ता है उन्हें, सबूतों को देखकर काम करेंगी वो। तो ये भारत का अंदरूनी मैटर है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं की है तो अदालतें जमानत दे देंगी। इसमें अमेरिका हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? तो उनके डिप्लोमेट को तलब किया और लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास उनको खूब सुनाया गया कि भारत के अंदरूनी मसलों में आप दखलंदाजी ना करें, आपकी ये आदत है हमेशा से ही भारत के मसलों में उंगली करने की। हमने तो कभी नहीं किया आपके मसलों में उंगली। आपको दुनिया का चौधरी नहीं बनना चाहिए, वो समय चला गया। पहले भारत में स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं हुआ करती, अब भारत किसी की नहीं सुनता। अभी कुछ समय पहले जर्मनी ने भी यही उंगली की थी, तो जर्मनी को जवाब दिया। कनाडा का तो बैंड बजा दिया था, जर्मनी का को जवाब दिया तो जर्मनी तो शांत हो गया। लेकिन अमेरिका भी थोड़ा उतना खुजली ज़्यादा है उनको, इनको लगता है कि हम अभी भी चौधरी ही हैं। लेकिन अब इनसे कुछ नहीं होने वाला। सेंसस भी काम नहीं करते अभी इनके दुनिया में, क्योंकि अब कोई सेंसस मानता ही नहीं। और इनको सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि भारत में कौन गिरफ्तार हो रहा है कौन नहीं, इनको समस्या है कि भारत उभर रहा है और डॉलर को चुनौती देने वाला है, हथियार मार्केट को चुनौती देने वाला है। यानी कि भारत अब इनका
एक एलआई बनने वाला है, वो भी ऐसा एलआई कि इनसे आगे निकलने की फिराक में है। अब आप बताइए हम कितने देशों से लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। रुपये का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो रुपया स्ट्रांग होगा और वो डॉलर को चुनौती दे सकता है, ये इनकी समस्या है। लेकिन क्या है कि एक साथ रूस, चीन और भारत जैसे देशों को शत्रु बनाकर ये कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए भारत को मित्र भी बनाना चाहते हैं और पीठ पीछे छुरा भी घोंपना चाहते हैं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया इस विषय पर और क्या कहता है वो देखते हैं। एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे? तो सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो ग्वादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपका मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। बिल्कुल ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के किस बंदे के साथ बात करें? पाकिस्तान को चला कौन रहा है अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अब आप ये देखें कि जब हमारा दिल करता है हम इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो घाटे में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी अपने मुल्क में ख़त्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कर दी है? क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले, इन दो से हम बहुत कम थे। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस कर देता हूँ, 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने में 55 करोड़ हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर है? बांग्लादेश में रहते हैं। ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़, और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिज़ाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे। ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे गुलाम आके हम ही आके दिखाए, हमारी बिल्ली हमें मियाँ मियाँ। अब आप मुझे बताएं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे? एक के बाद एक तो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। गवादर पोर्ट पर आपने देखा कि पाकिस्तान पर किस तरह से हमला किया गया, TTP की जानिब से, BLA की जानिब से, ईरान की जानिब से, हर तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा, पाकिस्तान भी इसकी पूरी आगे से कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान भी इसको भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। तो इस तरह मामलात कैसे बेहतर होंगे? पहले तो हम हमेशा ये कहते रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन अब इंडिया के अलावा हमने और बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं ना। दोस्तों अमेरिका को समझ आ गया कि भैया ये भारत वो भारत नहीं है, ये भारत जवाब देना जानता है। हम जितनी उंगली करेंगे उतना ही ये हमें कठोरता से जवाब देंगे, जिससे हमारी बेइज्जती होगी। क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका के डेवलपमेंट को तलब करना ये हर किसी देश के बस के काम नहीं है। या तो घोर विरोधी होगा वो कर लेगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग देश ही ऐसा कर सकता है। छोटे मोटे देश नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के पास पावर है सैंक्शंस की, आर्मी पावरफुल है उसकी। लेकिन भारत आर्मी के मामले में दुनिया की 4थी सबसे पावरफुल आर्मी हमारे पास है। तुम्हें हूती पीट रहे हैं और वही सोमालिया के लड़ाकों को हमारे जो मार्कोस कमांडो हैं वो उनकी बैंड बजा देते हैं। हथियार होने के बाद भी उन्हें जिंदा पकड़ लाए 2-2 बार, कई लोगों को उनसे छुड़ाया भी है। तो आर्मी के मामले में उतना स्ट्रॉन्ग ना बने। और रही बात डिप्लोमेटिक के मामले में, तो अमेरिका अकेला थलग पड़ जाए, अलग पड़ गया तो कोई सैंक्शंस मानने वाला नहीं है। जो देश उनके साथ हैं उनकी भी बैंड बजी हुई है। तो अमेरिका उस भ्रम में ना रहे। अमेरिका चाइना जैसा काम करना चाहेगा कि भैया हम भारत से व्यापार भी करेंगे और भारत को उंगली भी करेंगे, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। चाइना से पूछो क्या बीत रही है उस पर, बिलियंस ऑफ डॉलर का हर महीने नुकसान हो जाता है चाइना को।
तो वही अमेरिका का हो जाएगा। तो अमेरिका अब ये ना समझे कि यहाँ कोई कमज़ोर सरकार है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहले मनमोहन सिंह बैठे हुए थे ना, अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीडर बैठा हुआ है जो बैंड बजाने में कसर नहीं छोड़ता। तो अमेरिका को ये बात समझ आनी चाहिए।